टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा और यस दिस इज़ ट्रू दैट आई यूज्ड टू ड्राइव उबर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। ये जो वीडियो है ये एक स्टोरी होने वाली है और वो स्टोरी भी ऐसी जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड है। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा और यस दिस इज़ ट्रू दैट आई यूज्ड टू ड्राइव उबर। इस तरह के और जॉब्स करने का मकसद यही होता है कि इंसान पैसा कमाए। स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है वैसे ही बंदे के पास थोड़ा पैसा कम होता है, तो इस चीज़ को बेयर करने के लिए एक्सपेंसेस को मैंने सोचा कि यार क्यों, गाड़ी तो थी छोटी सी और उन दिनों ये को तकरीबन कह लो 2016 की बात है गालिबन। तो ना मैं उन दिनों तीसरे या चौथे सेमेस्टर में था, तो देखते थे अपनी दूसरी फेलो जो दुनिया में लोग हैं स्टूडेंट फील्ड में, स्टूडेंट लाइफ में, कैसे वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। बहरहाल वेस्ट में कल्चर है, उधर प्रमोट भी किया जाता है इस चीज़ को। तो बस शौक़ था यार कि मैंने भी कुछ करना है, एटलीस्ट मैं अपना तो एक्सपेंस संभाल लूँ, इस तरह करके चीज़ें। तो चल पड़े जी। एक दिन मुझे याद है, ऑब्वियसली बाहर अभी मैकडोनल्ड्स KFC इस तरह के जितने ही ब्रांड्स हैं, स्टूडेंट ही ज़्यादा जो है ना इन सब पे काम करते हैं। तो मैंने भी कहा कि यार चलो ट्राई करते हैं इधर पाकिस्तान में जो मैकडोनल्ड्स है। मेरे घर के पास एक मैकडोनल्ड्स है, एक दफ़ा मैं ड्राइव थ्रू चला गया तो उधर ना मैंने क्या नाम है फ्राइज़ वगैरह के बहाने ना एक वो बंदा जो भी सर्व करता, मैंने उससे पूछा कि यार पार्ट टाइम जॉब करते हैं फुल टाइम। उसने कहा मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैंने कहा यार पर आवर क्या हिसाब है? तो कहता यार मैं 6 घंटे काम करता हूँ टोटल और पर आवर मुझे 55 रुपीज़ उसने शायद कहा था देते हैं। वो मैंने हिसाब लगाया 55 रुपये 1 घंटे का, 6 घंटे काम करता है, ये तो महीने का मुश्किल से 10,000 भी नहीं बनता। बट द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैड टू पुट एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैड टू पुट इन 6 आवर्स ऑफ वर्क वॉज नॉट वर्थ इट। मैंने जज किया, मैं कहा नहीं यार ये तो बिग नो है, नो गो जोन है। उन्हीं दिनों ना ये ऊबर चलाने का जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पाकिस्तान में। उसकी वजह कि नई नई आई थी एंड इट वाज ऑफरिंग हेल लॉट ऑफ मनी। मेरे कुछ जानने वाले या जानने वालों के जानने वालों ने बैंक से गाड़ियाँ निकलवा के 4-4, 3-3 ड्राइवर्स हायर करके फुल टाइम बिजनेस शुरू किया हुआ था और सब कुछ निकाल के ना उनको महीने का 50 से 60 हज़ार रुपया बच रहा था। उन्होंने क्या करना होता था, घर में बैठ के सिर्फ मैनेज करते थे वो 3-3, 4-4 मोबाइल, वो बटनों वाले मोबाइल पे, और they were earning like 50 to 60,000 पर मंथ। तो मैंने जब ये सुना ना कि यार वो किसी की गाड़ियों, लीज की गाड़ियों पे या किसी किराए की गाड़ी पे लोग 40-40 हज़ार से 60-60 हज़ार तक बचा रहे हैं, मैंने कहा यार दिस इज़ समथिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। तो यार शायद तीसरा सेमेस्टर था, एंड ही था तीसरे सेमेस्टर का, मैंने डिसाइड किया कि यार चलो अपना ऊबर शुरू करते हैं। तो तीसरा सेमेस्टर एंड हुआ और उसके बाद ना चौथे सेमेस्टर को शुरू होने से पहले जो वो आप सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं ना उनकी टाइम भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ना हमारे पोर्टल पे ना, मुझे नहीं पता वैसा होता है नहीं, हमारी दफ़ा होता था कि ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता था काम। तो मैंने क्या किया, मैंने 8 से लेके ना 12-1 बजे तक मैक्सिमम अपने सारे सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए। सुबह 8 से लेके 12 बजे तक या 1 बजे तक ये मेरे सब्जेक्ट्स की टाइम रखी मैंने। और मैंने ना 1 बजे के बाद फिर मैंने डिसाइड किया मैं फारिग हो जाऊँगा यूनिवर्सिटी से, 1 से मगरिब तक चलाया करूँगा ऊबर। तो ये जो है मैंने डिसाइड किया और चौथे सेमेस्टर में मैंने यही सब्जेक्ट्स चूज़ किए। एक्साइटमेंट में मैंने चूज़ तो कर लिए कि मैं भैया चलाया करूँगा, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भैया सुबह 8 बजे उठना अजाब हो गया। आदत ही नहीं थी, उठते थे आदत होती नहीं थी। 8 बजे जब उठते थे तो नींद में मोस्टली तो 8 बजे वाली क्लास लेते ही नहीं थे ना, तो वो एक दोस्त को कहते होते थे कि यार तू मेरी अटेंडेंस लगवा दे तो मैं ना 8:30 पौने 9 तक आ जाऊँगा। तो चौथा सेमेस्टर ऐसे गुजरा सारा, 8 बजे वाली क्लास। बहरहाल करते होते थे। फिर 1 बजे के बाद मगरिब तक ऊबर चलाया करते थे। शुरू में तो ऑब्वियसली झिझक आती है, बंदा थोड़ा हेजिटेट करता है कि यार क्या ड्राइवरी की नौकरी और ये वो। लोग भी जो है ना पाकिस्तानी, आपको पता है वो ऐसी को बातें करते थे ना, ऐसे ट्रीट करते थे अगला जैसे पता नहीं बाप की गाड़ी है या क्या। बहरहाल ये चीज़ें थी जो कि ना बंदा, मैं कहता हूँ कि यार शायद मैंने सीखी तब। और बाय द वे मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर की सड़कों से मैं तब जो है ना सही तरह से वाकिफ़ हुआ था।
तब मुझे पता चल रहा, ओ यार ये गली यहाँ जाती है, ओ अच्छा ये रास्ता। बचपन से देखते थे यार वो गली है, कभी गए नहीं। ऊबर ने वही दिलाया कि बड़ो अंदर। ऊपर से लोग हमारे ऐसे कहते थे, भैया हमें बेडरूम से उठाओ और बेडरूम में ड्रॉप करो। को तकरीबन मैंने ना एक दिन बैठ के अंदाज़ा लगाया 20 से 25 हज़ार रुपया महीने का मैं कर लेता था, को तकरीबन 5 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे चलाने में। अच्छा, उसमें ना मुझे फ़ायदा क्या होता था? उसमें मुझे फ़ायदा ये होता था कि ऊबर में ना तब ये फैसिलिटी होती थी कि अगर आप फ़र्ज़ करें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं और एप्लीकेशन में अपनी डेस्टिनेशन डाल देंगे एज अ ड्राइवर, अब उस डेस्टिनेशन में आप चलने लग जाएंगे या वेट कर लें वहाँ खड़े होके। जिस बंदे ने उस डेस्टिनेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान किसी रूट में जाना है, वो आपके रिक्वेस्ट करेगा और आपको वो रिक्वेस्ट आएगी। तो इससे फ़ायदा ये होता था कि मेरी कम से कम गाड़ी का जो पेट्रोल था ना, निकल आता था 20-25 हज़ार महीने का। जैसे कि मैंने कहा, मैं अंदर कर रहा था सारे खर्चे निकाल के, गाड़ी के, पेट्रोल के, मैकेनिकल इशू सब कुछ कर करा के ना मैं 20-25 हज़ार रुपये अंदर कर रहा था महीने का। और एक स्टूडेंट के लिए जो कि 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये महीने पे गुजारा करता था, उसके लिए इतनी अमाउंट तो वही कह लो कि बस एक जन्नत ही थी एक किस्म की। तो एक मिनट, हाँ, तो उसमें ना एक तो यार उसमें ना मैंने जो चीज़ बड़ी सीखी, सबसे पहले तो मैंने ना हर किस्म के बंदे मिले यार। अच्छे से अच्छा बंदा मिला, बुरे से बुरा बंदा मिला। वो कोई ऐसे होते थे जो अब्बू जान की गाड़ी समझते थे, कोई ऐसे होते थे जो अपनी गाड़ी समझते थे, केयरफुली उसको हैंडल करते थे। तो इधर से इतनी डाइवर्सिटी, इतने लोगों, हर किस्म की रंग नस्ल, हर बंदे से पाला पड़ता था रोज़। गलत लोगों से ही पाला पड़ता था, अच्छे लोगों से ही पाला पड़ता था। असल जो है ना लोगों की पहचान करना उन 2 सालों में सीखी मैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, ऐसे मतलब कह लो कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ उन लोगों के लिए। ऐसे कमी किस्म के लोग हैं ना पाकिस्तान में कि आपकी सोच है। लेकिन ऑब्वियसली क्या करते, अब काम भी करना था। और खैर ऑप्शन होती थी कि आप ना राइडर को मतलब डिक्लाइन कर सकते हो रिक्वेस्ट, बट ना वो आप यू कैन डू जस्ट सो मच, ज़्यादा नहीं कर सकते थे डिक्लाइन, आपकी रेटिंग का ही मसला होता था। अब ना बोनसेस भी देते थे ऊबर वाले। बोनसेस क्या होते थे? मंडे टू फ्राइडे आपने 15 राइड्स करनी है या 30 राइड्स करनी है मंडे टू फ्राइडे, एक्स्ट्रा 2000 या 2500 रुपया मिलेगा। फ्राइडे टू संडे आपने 15 राइड करनी है, एक्स्ट्रा 1500 रुपया मिलेगा। तो वो बोनसेस भी अवेल करते थे। अच्छा, उसमें शुरू में क्या हुआ, शुरू में ना इनके एल्गोरिदम शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जब इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कराया, हम क्या करते थे, हम ना वो ड्राइवर्स ने ना एक कम्युनिटी बनाई हुई थी। जितने भी ड्राइवर्स होते थे वो खड़े होते थे, मिल जाते थे। उन दिनों ऊबर इतनी ज़्यादा थी कि वो हर चौक पे एक बंदा ना शीशे नीचे करके इंतज़ार कर रहा था राइड का। तो जहाँ मैंने खड़े होना वहीं पे और 2-3 खड़े होते थे, तो बातचीत शुरू होती थी, दोस्ती यारी होती थी, मतलब वो सलाम दुआ होती थी। तो उसके बाद ना वो हम लोगों ने ना एक ग्रुप बनाया। हम लोगों ने कहा कि यार पीर से जुम्मे तक इतनी फेक राइड्स करेंगे, इस तरह बोनस मिला करेगा। फिर जुम्मे से संडे तक इतनी फेक राइड्स करेंगे, इस तरह बोनस मिला। थे तो पाकिस्तानी, जितना मर्जी आप कर लो अपनी, वो पाकिस्तानी छुपा तो नहीं सकते ना। तो वो 2 नंबरी फैक्टर आ गया। ओ भाई जी, हमने पकड़ा, मंडे से फ्राइडे नॉर्मल राइड्स करते थे। फिर अगर एट द एंड ना वो बोनस काफ़ी मुश्किल होता था अचीव करना। 35 राइड्स हो भी जाती थी, नहीं भी होती थी। बहरहाल जब नहीं होती थी ना, तो तब ये करते थे, वो 2-4 राइड्स ही सब मार खा रहे होते थे। तो क्या करना जी, एक ड्राइवर को कहना कि यार वो 4 किलोमीटर आगे जाकर ना इस चौक में खड़ा हो जा, इधर से अपनी वो राइड दूसरी वाली एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेजनी। अब ड्राइवर का पता होता था कि क्या, जब राइड करते हैं आपको भी पता है कि वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इन्फॉर्मेशन पता होती थी अपने पास रखनी। जब तक उस ड्राइवर ने एक्सेप्ट नहीं करनी ना, एक पे वो कॉल पे होता था, दूसरे पे उसकी कर रहे होते थे रिक्वेस्ट। अच्छा आई नहीं यार नहीं आई, अच्छा मैं दोबारा करता हूँ, आई हाँ, फ़ौरन एक्सेप्ट की, राइड मारी। फिर उसने मेरे साथ ऐसे करवाया, हमने एक दूसरे की राइड्स पूरी की। तो फिर ऐसे करके बोनसेस बड़े खाए हैं। लेकिन वो एंड पे ना फिर उन्होंने इतनी सख्ती कर दी थी कि पकड़े जाते थे। पकड़े जाने, मुझे याद है मैं ना रात के तकरीबन 8 को बज गए थे। मैं गुलबर्ग वाली साइड से लिबर्टी राउंड अबाउट तक आ रहा था मैं। अब मैंने वो लगाई हुई थी अपने घर की राइड ना, तो वो लोकेशन वाली, तो मुझे वो राइड आ गई। मैं कहा यार शुक्र है, घर जाते जाते भी राइड मिल गई उस रास्ते की। तो मैंने एक्सेप्ट की। पता चला जी आगे ड्राइवर खड़े हुए हैं, उन्होंने भेजी थी। उन्होंने कहा भाईजान मैं भी ड्राइवर हूँ,
तो इस तरह हम ना राइड्स पूरी कर रहे हैं बोनसेस। मेरे रहते थे 2-4, मेरे 4 या 3 राइड्स रहती थी बोनस पूरे होने में। मैंने कहा यार पकड़े जाएंगे, मेरी वैसी बड़ी कम रहती हैं। वो नहीं कुछ होता, नहीं कुछ होता, भाई उस्ताद जी नहीं कुछ होता। वो असी भी कीतियां ने, साड़ी भी 2-2 रह गई, 3-3 रह गई, कर करा के 12 लोगों ने मुझे मना लिया जी। अगली दफ़ा उसने राइड की, कहता यार हुसैन चौक से ना मोड़ के, वो साथ ही लिबर्टी के आगे हुसैन चौक है, उधर से मोड़ के वापस आ जाना है। मैं कहा चलो हुसैन चौक पे गए, मोड़ी वापस आए। मैं कहा हुन मेरी करा तो मैंने भी की, जाहिर है। इस तरह हमने पूरी की राइड्स और पकड़े नहीं गए। जब पकड़े नहीं गए ना तो मैं कहा यार ये तो कमाल हो गई है। हमने वो ऐसे मिमिक किया था कि वो जेन्युइन राइड्स हैं, लोकेशन के भी फासले रखे, टाइम का भी फासला रखा, मतलब चक्करबाजियाँ लगा के ना एप्लीकेशन को कर लिया। मैं खुश शुक्र है यार बोनस हो गया, 2500 रुपये आएगा। तो तकरीबन घर पहुंचा ही हूँ तो मेरी नोटिफिकेशन आ गया, ऊबर हैज़ डिटेक्टेड फेक राइड एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, तो दिस वीक्स बोनस हैज़ बिन कैंसल्ड। मैं कहा लो भाई फड़े गए पेनल्टी भी होती थी उस पर। वो बहरहाल वो क्या कुछ कर तो नहीं सकते थे, मैं की तो 2 नंबरी थी, पकड़े गए। फिर मैंने उसके बाद कभी इस तरह की चीज़ नहीं की। बहरहाल फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने ये 2016 से लेके 18 तक ना ये मैंने काम किया। फिर मेरी यूनिवर्सिटी क्लियर हो गई 18 के एंड पे, तो 19 से मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दी। 19 लकीली मैंने 19 के स्टार्ट में जॉब मुझे मिल गई। तो मैंने ना राइड फिर सिर्फ लिमिट करके ना अपनी जॉब कंपनी के रास्ते तक, जाते हुए नहीं आते हुए, क्योंकि जाते हुए तो मेरे टाइम कम होता था, तो मुझे फ़ौरन से जाना होता था। तो मैं बहरहाल आते हुए कर लेता था, कभी मिल जाती थी कभी नहीं मिलती थी, बट वो फोकस डाइवर्ट हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने भी सोचा यार क्या सारी उम्र ऊबर ही चलाते रहना, डिग्री की है, जॉब भी मिल गई है लकीली, तो क्यों ना अब इसको ही लेके चलते हैं आगे। अच्छा ये सब बताने का ना यार मकसद क्या है? अच्छा ये मकसद नहीं है बताने का कि अब आप भी ऊबर या कोई और हेलिंग सर्विस जो है वो शुरू कर दें चलाना। और मैं देख रहा हूँ आजकल वो ऐड आता होता है एक ना, पता नहीं कौन सी सर्विस आई है नई पाकिस्तान में, वो ऐड देती है कि इस्लामाबाद और लाहौर में ड्राइवर बनने का ख्वाब पूरा करें। ओ भाई ड्राइवर बनने का किसका ख्वाब होता है कभी ड्राइवर बनने का ख्वाब हुआ है किसी का? ये बात तो पता नहीं। मैं तो उसके मार्केटिंग ऐड से मिलना चाहता हूँ भाई, जिसने ये ऐड का सोचा है और कंपनी को देखो उसने अप्रूव कर दिया। मतलब क्या यार तुम लोगों को ड्राइवरी के ख्वाब दिखा रहे हो, लोग क्या अजीब यार। होता पता क्या है, जब आप पैसा कमाना शुरू होते हैं ना तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, वो फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस भी आपके पास आती है कि आपके हाथ में, देखो वो कहते हैं ना मर्द सिर्फ 3 चीज़ों के पीछे भागता है, जन, ज़मीन और क्या था तीसरा, जन, ज़मीन और पता नहीं तीसरा क्या था, वो बड़ी एक, मैं आपको बताता हूँ देख के, जन, ज़मीन, हाँ जन, ज़र और ज़मीन। पैसा जो है ना कह लो कि मर्द का जेवर है, खाली जेब किसी की अच्छी नहीं लगती। और रेवोल्यूशन की भी जो बातें करते हैं ना, मतलब बहुत आगे चली जाएगी बात, बट स्टिल जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि रेवोल्यूशन भी खाली पेट नहीं आता। 2 वक्त की रोटी पेट में होगी तभी इंसान उस वक्त की रोटी से आगे सोच पाएगा। मैं तो आप लोगों को मोटिवेट ये करूँगा कि यार लाजमी जो है ना अपनी लाइफ में पैसा कमाएं। आप लोगों की कमेंट्स से, आप लोगों की क्वेश्चन से, आप लोगों से बात करके, जो मैं चैटिंग करता हूँ आप लोगों के साथ, लिंक्डइन पे कभी बात होती किसी के सब्सक्राइबर के साथ, इंस्टा पे बात होती है, तो मैं फील करता हूँ कि यार आप लोग मेरे से बहुत आगे हैं। मुझे तो मैसेज आते हैं कि यार फादी मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसका कोर्स भी कर लिया, इसमें मैंने सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, मैंने इतने क्लाइंट्स का काम भी किया हुआ है ना। कि यार मैं आपको मज़े की बात आता, तो पता नहीं थोड़ा अर्सा पहले ना मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया एक बंदे का दोबारा, मैंने पढ़ा, बड़ा को लंबा चौड़ा उसने ना मैसेज लिखा हुआ था। तो उसने कहा था फाद भाई 2021 या 20 में मैंने आपसे ये मशवरा लिया था और ना आपने मुझे तब ये कहा था करने को, तो मैंने करना शुरू कर दिया। और 2023 की बात ही कर रहा हूँ मैं, ये चंद माह पहले की बात है। तो कहता कि आज ना मैं उस क्लाइंट के साथ हूँ आज भी, और मैं महीने का 2500 या $3000 कमा रहा हूँ। मैंने कहा हैं अच्छा जी, वो भाई है जगह क्लाइंट सानू क्यों नहीं लगता। तो उस बंदे ने अगर 2 साल में या 1-1.5 साल में इतना कर लिया,
और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दी है, और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं जिनसे बात होती रहती मेरी। तो ऑनलाइन ही कोई ऐसा काम कर लें, और अब तो इतना रुझान हो गया ऑनलाइन वर्किंग का और ऑनलाइन अर्निंग का। लोगो डिजाइनिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, कोई एडोब का कोई इलस्ट्रेटर वगैरह कोई इस तरह का कोई टूल सीख लो। अब मैं जब कमा रहा था, मैंने ये नहीं किया कि मैंने स्टूडेंट मतलब पढ़ाई छोड़ दी और मैं फुल टाइम उस पर आ गया। अब वही 20,000 को मैं 60,000 भी बना सकता था फुल टाइम करके, लेकिन नहीं किया ना। मैंने अपना स्टूडेंट का वो जो एक सारा प्रोसेस था वो नहीं छोड़ा। मैंने कहा यार चलो इधर तक आ गए हैं, मेहनत करके थोड़ी सी और बाय द वे जिस तरह की मेरी स्टूडेंट लाइफ गुजरी है ना, वो आपको पता है, वो चैनल पे मेरी वीडियो है हाउ डिड आई बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली, वो लाजमी देखना, मैं अटैच भी कर दूंगा। बल्कि तो बस यार एट द एंड यही है कि करो, अपनी कोशिशें जारी रखो। जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे आप लोग बताते रहते हैं कि क्या क्या काम कर रहे हैं आप, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड आई समटाइम्स आई एनवी कि यार मैंने क्यों नहीं किया ऐसी चीज़ें अपने स्टूडेंट लाइफ में, करनी चाहिए थी। पर रिग्रेट्स आर रिग्रेट्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ रिग्रेट्स एंड क्या खुशियाँ। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम फिर किसी वीडियो में आपसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बता दिया करो यार टॉपिक की अब कमी होने लगी टॉपिक्स की मेरे पास ऐसे, तो थोड़ा सा ना कमेंट्स में बताओ कोई नए नए टॉपिक्स। फिर यार नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।